छोटा पैर खोल दो। हरे कृष्णा। तो बहुत प्रसन्नता है इस सुंदर मंदिर में आके श्री श्री राधा माधव पंचतत्व श्री श्री सीताराम। ऐसे तो वैष्णवों का रोज ही नित्य उत्सव है, लेकिन आज बहुत विशेष उत्सव है, क्योंकि आज जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ स्नान लेते हैं। बहुत विशेष स्नान है। हम सुनते हैं कि जब कुंभ होता है तो शाही स्नान होता है। वो शाही स्नान नहीं है। कितने लोग स्नान करते हैं? लाखों लोग स्नान करते हैं, और बड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन स्नान करेगा। लेकिन वास्तव में शाही स्नान आज के दिन है, जब भगवान जगन्नाथ स्नान करते हैं, और लाखों लोग केवल उस स्नान को देखते हैं। तो आज स्नान यात्रा है, और चैतन्य महाप्रभु के दो बहुत ही अंतरंग पार्षद श्री मुकुंद दत्त और श्री श्रीधर कोलाविच, इन दोनों का तिरोभाव भी है। क्योंकि जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है, इसलिए श्री मुकुंद दत्त के जो अग्रज हैं, बड़े भाई श्री वासुदेव दत्त, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी के ऊपर भजन लिखा है। आप सब जानते होंगे, जयो जयो जगन्नाथ सचिरानंदन। यहां से आज का क्लास शुरू करते हैं, और फिर पहले स्नान यात्रा और फिर दोनों आचार्यों के बारे में जितना समय बतलेगा उतना चर्चा करने का प्रयास करेंगे। डिटीज का नाम राधा माधव है, जो मेन डिटीज है। श्री श्री राधा माधव जू की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, श्री स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री मुकुंद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, शिला श्रीधर कोलाविच तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जयो जयो जगन्नाथ सचिरानंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। जा नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर, नीलाचल शंख चक्र गदा, नदिया नगरे दंड कमंडलुकर, नदिया नगरे दंड। कहो बोले पूरबे रावण बधिला, कहो बोले गोलोके वैभव लीला प्रकाश करीला, गोलोके श्री राधार भावे बे गौरावतार, श्री राधा हरे कृष्ण नाम गौरा
करिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौरा वासुदेव घोष कोरी जोड़ दोनों हाथ वासुदेव घोष बोली जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ जय गौर जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदन जय नंदन त्रिभुवन कोरे जा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सदी ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री मथुरा धाम की जय श्री नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय श्री स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय शिला मुकुंद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय शिला श्रीधर कुलाविद शिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो देखिए जब से ग्रीष्म ऋतु आई है तब से कई विशेष उत्सव होते हैं। ग्रीष्म में पहला उत्सव हुआ चंदन यात्रा। हम सब चंदन यात्रा कितने दिन मनाते हैं? कितने दिन? नहीं, 1 महीना नहीं मनाते हैं, 21 दिन। 21 दिन प्राय सब मंदिरों में, वृंदावन में और सब मंदिरों में 21 दिन बनती है। लेकिन जगन्नाथपुरी में विशेष है। कितने दिन बनती है? 42 दिन। 21 दिन बाहर चंदन, जब नरेंद्र सरोवर में भगवान के विग्रह जाते हैं, मदन मोहन जी और रामकृष्ण और पंच पांडव, 21 दिन तो वो नौका विहार करते हैं और 21 दिन भीतर चंदन होता है। तो चंदन यात्रा बहुत विशेष है जगन्नाथपुरी में। और अब से पूरा जो केंद्र बिंदु है वो भगवान जगन्नाथ जी का है, क्योंकि आज कौन सी यात्रा है? स्नान यात्रा। आज के पूर्णिमा को बोलते हैं देव स्नान पूर्णिमा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ स्नान करते हैं। अब देखिए, प्राय स्नान हम किस लिए करते हैं? अगर रजोगुण और तमोगुण से छूटना है तो सबसे सरल उपाय क्या है? स्नान कर लीजिए। तो हम अपने को शुद्ध होने के लिए स्नान करते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के साथ ऐसा नहीं है। वो संसार को शुद्ध करने के लिए जगन्नाथ जी स्नान करते हैं। तो ये बहुत विशेष है और इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में है। तो हम चैतन्य चरितामृत से लेंगे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। सब बोलिए, जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद,
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। दारु जल रूपे प्रकट कृष्ण संप्रति। दारु जल रूपे कृष्ण दर्शन स्नान करे जीवे रामुक्ति। दर्शन दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति। दर्शन स्नान करे जीवे रामुक्ति। दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति। दर्शन स्नान करे जीवे रामुक्ति। हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य चरित्रामृत में देखिए, जय गौरा से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ। तो वास्तव में हम भगवान को डायरेक्ट जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। तो कैसे जान सकते हैं? भगवान के भक्त के माध्यम से। और भगवान स्वयं भक्त बन के आए तो उनको जानना सबसे सरल हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात का निरूपण कर रहे हैं। और वो किसको शिक्षा दे रहे हैं? ये मध्य लीला का 15वां अध्याय है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके जो बहनोई हैं विद्या वाचस्पति, दोनों भाइयों को ये शिक्षा दे रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं भगवान? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस कलयुग में कृष्ण 2 रूपों में प्रकट होंगे। वो 2 रूप क्या है? काठ तथा जल के रूप में प्रकट हुए हैं। जगन्नाथ जी को कौन सा ब्रह्म कहते हैं? दारू ब्रह्म, दारू। इस तरह बद्ध जीवों द्वारा काठ का दर्शन करके, तो भगवान जगन्नाथ का जो भी दर्शन करता है, दर्शन केवल नेत्रों से नहीं होता, दर्शन किससे भी होता है? कर्ण से होते हैं, कर्ण से। तो बद्ध जीवों द्वारा काठ का दर्शन करके और जल में स्नान करके मुक्त होने में वे सहायक हैं। तो कलयुग में 2 तरीके से आप मुक्त हो सकते हैं। कैसे? दारू ब्रह्म का दर्शन करके और जल में स्नान करके। और आज दोनों ही है, क्योंकि स्वयं दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ क्या करेंगे? स्नान करेंगे, स्नान करेंगे। ये वास्तव में ये शाही स्नान है। इलाहाबाद में महाकुंभ होता है तो शाही स्नान में लाखों लोग स्नान करते हैं। उन लाखों लोग को देखने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं होता है। सब वहां जाके स्नान करना चाहते हैं। लेकिन आज वास्तव में शाही स्नान है, क्योंकि केवल जगन्नाथ जी स्नान करेंगे और विश्व में करोड़ों लोग देखेंगे। ये उनकी महिमा है। आगे बोलते हैं भगवान कि दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भगीरथी होई न साक्षात जल ब्रह्म सम। कि भगवान जगन्नाथ काठ के रूप में साक्षात भगवान है और गंगा नदी से बहुत विशेष है ये भगवान का शाही स्नान। प्रार्थना करेंगे, तात्पर्य नहीं है, और फिर कुछ चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवान जगन्नाथ और उनके साथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन जी बहुत ही विशेष विग्रह हैं। मुझे पता नहीं हम में से आप में से कितने लोग भगवान जगन्नाथ के बारे में या उनकी महिमा के बारे में इस्कॉन में आने से पूर्व जानते थे। नॉर्थ इंडिया में तो लोग ज्यादा जगन्नाथ जी को नहीं जानते, पूछते भी नहीं। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी का विशेष अनुदान है कि जो वास्तव में जगत के नाथ हैं उनको वो पूरे जगत में ले गए। विश्व में शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं होती है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, कई वर्ष पहले आपने सुना होगा कि इराक में युद्ध हुआ था। इराक का अमेरिका के साथ युद्ध हुआ था, जानते हैं? और इराक बहुत ही कट्टर मुस्लिम देश है। तो वहां पे भी रथ यात्रा निकाली गई, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। और कैसे निकाली गई बड़ी ही विशेष है। बैक टू गॉडहेड में उसका लेख आया था, कई वर्ष पहले मैंने सुना था कि एक अमेरिकी सैनिक जिसे इराक में पोस्ट किया गया, वो जगन्नाथ जी का भक्त था ना, अमेरिकन मैरीन में था वो। और उसके पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह थे छोटे छोटे। उसको इतना जगन्नाथ जी के साथ प्रेम था, वो कहीं भी जाता था अपने जगन्नाथ को अपने साथ ही रखता था। तो जब उसकी इराक में पोस्टिंग हो गई वॉर जोन में, तो उसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि या तो आप मेरे साथ चलेंगे या मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो खैर जगन्नाथ जी कृपा करना चाहते थे, जैसे आज बता रहे हैं कि वास्तव में जगन्नाथ जी किस लिए अवतरित हुए हैं? जीवों को मुक्त करने के लिए, दारू के रूप में। तो वहां पे मुक्ति कैसे हो? इराक जैसे स्थान में, बीहड़ स्थान में। तो जगन्नाथ जी ने उसे प्रेरणा दी कि हम चलेंगे। और वो जगन्नाथ जी के अपने विग्रह लेके इराक में आ गया और जिस बंकर में रहता था वहीं जगन्नाथ जी को रखता था। हाँ, तो उसकी जो ड्यूटी है वो टैंक के ऊपर लगी। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा आई तो भगवान ने उसे प्रेरणा दी कि मेरी रथ यात्रा निकालो। अब इराक में रथ कहां से लाए? कोई वहां पे जगन्नाथ जी का सेवक तो है नहीं। तो जगन्नाथ जी ने उसे प्रेरणा दी कि जो तुम्हारे पास टैंक है ना, वही तो मेरा रथ है। तो उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अपने टैंक में स्थापित किया और परेड निकाली, सारे टैंक आगे और पीछे और बीच में जगन्नाथ। तो इतनी कृपा है भगवान जगन्नाथ की। तो जगन्नाथ जी सबको आकर्षित करते हैं। ये एक ऐसे विग्रह हैं कि आप जगन्नाथ जी के विग्रह को कहीं से भी देखो, कहीं से भी देखो, आप जगन्नाथ जी के दर्शन कर लोगे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी के जो नेत्र हैं वो इतने विशाल हैं, इतने बड़े हैं। उड़िया लोग इसे क्या बोलते हैं? चक्का डोला। आप जगन्नाथ जी के नेत्र को जरूर देख लोगे और जगन्नाथ जी भी अपने नेत्रों से आपको जरूर देख लेंगे। चाहे कितना ही रश हो, आप कितने ही दूर हो, हाँ, कितने भी बीच में बाधाएं हो, लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन अवश्य मिलेगा। तो पद्म पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, हाँ, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि समुद्र उत्तरे तीरे अस्ति श्री पुरुषोत्तमा पूर्ण आनंदमयम् ब्रह्मा दारुव्यज शरीर भृत। तो समुद्र के उत्तर भाग में, तो समुद्र का जो उत्तर भाग है उसे हम क्या बोलते हैं?
श्री शंख क्षेत्र या श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। वहां पे भगवान प्रकट हो रहे हैं। किस रूप में? क्या स्वरूप है? पूर्ण आनंदमयम। तो दा का मतलब क्या है? दारू, दो शब्द है, दारू। दा का मतलब क्या है? जो पूर्ण आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो पूर्ण आनंदमयम ब्रह्मा और दारू वजह शरीर भ्रत। और किस रूप में प्रकट हो रहे हैं? उनका जो दिव्य जिनमें शरीर है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दारू यानी लकड़ी के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो रू का मतलब है जो हमारे कष्टों का निवारण करते हैं, और दा का मतलब क्या है? जो हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो केवल आनंद प्रदान करने के लिए, किसे आनंद प्रदान करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने इतना सुंदर रूप धरा? हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना, नमस्ते नरसिम्हाय। किसके लिए आए वो? प्रहलाद अलाद दाई। उनके एक ही भक्त थे, कौन? प्रहलाद महाराज। और उनका आह्लाद करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए प्रकट हुए। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ को प्रकट करने में भगवान के एक बहुत ही प्रेमी भक्त इंद्रद्युम्न महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। भगवान इस रूप में पहले प्रकट नहीं थे। लगभग आज से 15 करोड़ 34 लाख वर्ष पूर्व, जब ब्रह्मा जी का दूसरा प्रारब्ध शुरू हुआ। आप जानते हैं ना ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? हाँ, कंफ्यूज है? ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष है। तो उनका जो पहला प्रारब्ध है पहले 50 वर्षों का है। तो वो प्रारब्ध जब तक था तो भगवान किस रूप में प्रकट थे? नीलमाधव के रूप में। कहां पे है? कंटोई में। क्या नाम है उस जगह का? कंटोई या कुंटले कुछ करके स्थान है, मैं गया हूं वहां पे, बहुत सुंदर है नीलमाधव जी का। और फिर जब पता चला महाराज इंद्रद्युम्न को कि भगवान प्रकट हैं, तो वो भगवान को दर्शन करना चाहते थे। उनके हृदय में इतनी तीव्र इच्छा, इतनी लालसा, इतना लौल्यम। प्रभुपाद जी ने जब ये सोसाइटी बनाई तो श्रील रूप गोस्वामी के एक श्लोक के आधार पर उन्होंने इस सोसाइटी का नाम दिया अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। जानते हैं कौन सा श्लोक है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। तो क्या बाजार में मिलेगा? क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति क्या बाजार में मिलेगी? हाँ, अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लो। तो फिर कैसे मिलेगी? लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। तो हृदय में क्या होनी चाहिए? उत्कंठा, समुत्कंठा। तो वो लौल्यम किनके हृदय में था? इंद्रद्युम्न महाराज के। और वो भगवान का दर्शन करना चाहते थे। और लंबी स्टोरी है, मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री किसको? विद्यापति को भेजा नीलमाधव का पता करने के लिए। विद्यापति नीलमाधव का दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद नीलमाधव क्या हो जाते हैं? अप्रकट हो जाते हैं। और जब तक महाराज इंद्रद्युम्न आते हैं दर्शन करने के लिए, आकाशवाणी होती है कि मैं अब अप्रकट हो चुका हूं, इस रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो बहुत द्रवित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत विरह फील कर रहे होते हैं महाराज इंद्रद्युम्न। और उस आकाशवाणी से भगवान ये भी बताते हैं कि मैं अब दारू ब्रह्म के रूप में अवतरित होऊंगा। और इसी स्थान में पुरुषोत्तम क्षेत्र में हजारों अश्वमेध यज्ञ करते हैं महाराज इंद्रद्युम्न। ब्रह्मा जी स्वयं उन्हें निर्देशित करते हैं। और उसके बाद आज का जो दिन है, आज का जो दिन है बहुत ही विशेष है, क्योंकि ना सिर्फ ये स्नान यात्रा है, ये वास्तव में जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है, उनका आविर्भाव दिवस है। आज जगन्नाथ जी का क्या है? बर्थडे है। आज उनका अपीयरेंस डे है। तो वो 3 जो दारू के बड़े बड़े लॉग्स हैं वो आज के ही दिन अवतरित हुए। और आज के ही दिन विश्वकर्मा जी ने इन विग्रहों का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण किया। हम कहते हैं अपूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान इसी ये जो भाव है उनका बहुत विशेष है। ये महाभाव प्रकाश है। भगवान जगन्नाथ का जो रूप है, कई बार हमें लगता है कि गुंडीचा जो देवी थी उन्होंने ठकठका दिया और दरवाजा खुल गया और ये अर्ध रह गए, ऐसा नहीं है।
भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं इस महाभाव प्रकाश रूप में, और इस महाभाव प्रकाश रूप में उन्होंने इंद्रदुम्न महाराज के ऊपर विशेष कृपा की। और जो भी भगवान जगन्नाथ को देखता है, उनका दर्शन करता है या उनके बारे में श्रवण भी करता है, तो उसका आकर्षण भगवान जगन्नाथ में स्वतः ही आ जाता है। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वमना, अपना स्वादिते कृष्णा करे न यतना। तो श्रवण करने से और दर्शन करने से आप दिखा सकते हैं। स्नान यात्रा स्टार्ट हो गई होगी, स्नान यात्रा स्टार्ट हो गई, इंटरनेट है इसमें, हाँ दिखा सकते हैं आप। तो आज के दिन भगवान का आविर्भाव दिवस है, उनका प्राकट्य है। और उनका प्राकट्य कहां पे हुआ, किस स्थान पे हुआ? गुंडीचा मंदिर में, जहां आप जाते हैं गुंडीचा मंदिर में। तो 21 दिनों तक विश्वकर्मा जी ने उस गुंडीचा मंदिर में शिल्पकार का कार्य किया और जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, सुदर्शन जी को प्रकट किया। और जब इंद्रदुम्न महाराज ने दर्शन किया तो इसका वर्णन आता है बहुत विस्तार से स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने स्वयं ये सारा जो आज का कार्यक्रम है किस प्रकार से करना है, इसको पर्सनली उन्होंने महाराज इंद्रदुम्न जी को बताया। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा जू की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय। तो आज का जो ये महोत्सव है इसके बारे में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने इंद्रदुम्न महाराज को बतलाया और उन्हें बताया कि आज आप क्या करो, मेरा अभिषेक करो। और यह भी बताया कि अभिषेक कैसे करना है, कहां से करना है और कितने पात्रों में करना है, बताइए इतनी डिटेल्स। भगवान ने कहा कि जो मेरा श्री मंदिर होगा उस श्री मंदिर के जो उत्तरी भाग है, आप उधर देख सकते हैं और इधर सुन सकते हैं, तो दर्शन बढ़िया होगा। आ गए भगवान वेदी पे, आए अभी नहीं आए, आ रहे हैं, आ गए, आ गए। तो ये भगवान कहां से आए हैं? भगवान अपनी रत्न वेदी से स्नान वेदी पे आ गए, रत्न वेदी से स्नान वेदी पे आ गए। तो इसको स्नान मंडप भी कहते हैं। और यहां से आप भगवान जगन्नाथ का दर्शन बहुत दूर से कर सकते हैं। तो कैसे ये आज की जो स्नान अभी आप देखेंगे, जो स्नान कराया जाएगा भगवान जगन्नाथ को, तो उसके बारे में जगन्नाथ जी ने स्वयं से बताया। ऐसा भगवान करते हैं अपने प्रेमी भक्तों के साथ। और किसके साथ किया? ऐसा विवरण आता है किनके साथ किया? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। जब गोपाल प्रकट हुए तो गोपाल ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को कहा कि तुम मेरा क्या करो, अभिषेक करो। उसी प्रकार से इंद्रदुम्न महाराज को भी भगवान ने कहा कि जो मेरा श्री मंदिर है उसके उत्तर दिशा में एक अश्वत्थ वृक्ष है। अगर आप जाएंगे अब की बार जगन्नाथपुरी तो उस अश्वत्थ वृक्ष के पास जाइएगा और बोले उस अश्वत्थ वृक्ष के समीप ही एक कुआं है जो कि रेत से ढका हुआ है। उस कुएं को ढूंढो और उसको खोदो और उसमें से जल निकलेगा। वो कुआं ढूंढा, जिस प्रकार से माधवेंद्रपुरी को कहा कि झाड़ी में जाओ और झाड़ी के नीचे जाओ और खोदो, खोदोगे तो क्या मिलेगा? मेरा विग्रह मिलेगा। और उस जल से मेरा अभिषेक करो। और यह भी बताया कि 108 पात्र होने चाहिए। ये जो कुआं है अभी मंदिर के प्रांगण में ही है और इस कुएं को क्या बोलते हैं? सोना कुआं। सोना कुआं, सोना कुआं है। इसमें से केवल एक ही बार साल में जल निकल सकता है और वो जल केवल भगवान जगन्नाथ जी के लिए निकलता है। तो जैसे आज जो देव स्नान पूर्णिमा है, आज से 2 दिन पूर्व यानी 13वें दिन से महोत्सव का कार्यक्रम शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भगवान के विग्रह हैं, जो विग्रह भगवान के उत्सव विग्रह हैं, उन उत्सव विग्रहों को बाहर लेके आया जाता है। सबसे पहले मदन मोहन और लक्ष्मी जी। आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 4 का स्नान दिखेगा।
5 का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और उसके साथ स्नान किसको कराएंगे? मदन मोहन जी को भी। हाँ, अब आप ये देखिए कि नॉर्मली आप अपने ऑल्टर में देखते हैं, आपके ऑल्टर में तो खैर नहीं है, कि जो मूल विग्रह होते हैं उन्हीं के उत्सव विग्रह भी होते हैं। जैसे आप राधा पारसारथी मंदिर में आएंगे, जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह है, उसके बाद उत्सव विग्रह किसका है? मदन मोहन जी का। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ कौन है? अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है। तो 13वें दिन मदन मोहन जी और लक्ष्मी जी को जो दक्षिण भाग का, जो मंदिर के प्रांगण में दक्षिण भाग का जो कमरा है वहां लिया जाता है, और जो सरस्वती है उनको शयन रूम में भेजा जाता है। और इस प्रकार से जो वहां के पांडा लोग हैं, बहुत प्रकार के पांडा हैं। आजकल स्नान यात्रा के लिए लगभग 10 प्रकार के पांडा हैं जो अलग अलग सेवाएं करते हैं। दैतापति के अलावा, दैतापति आज नहीं टच करते हैं, उनका कब से चालू होगा? कल से। आज दैतापति का आज ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो इन्हें कहते हैं कई पांडवों के नाम है, मुझे याद नहीं याद आ रहे। तो इस प्रकार से ये सेरेमनी शुरू होती है, और आदिवास भी होता है। जैसे हमारे मंदिरों में आदिवास होता है, जब भी कोई उत्सव होता है तो आदिवास होता है। और उस आज के दिन भगवान को अपने स्थान से, गर्भगृह से लेकर के, जो महावेदी है वहां से लेकर के और स्नान वेदी में लेके आते हैं, और लाने के बाद भगवान की मंगल आरती होती है। और 108 पात्रों में, 108 पात्रों में जो कि सोने और चांदी के बने हुए हैं, उस सोने कुएं से ये जल निकाला जाता है। और ये जल निकालने के लिए विशेष पंडित लोग हैं, हाँ, उन्हें पूजा पंडास बोलते हैं, जो स्नान वेदी के लिए ये 108 कलश निकालते हैं। और ये जो 108 पात्रों में जल लेके आते हैं सोना कुआं से, अपने मुंह को ढके रहते हैं। आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं तो जब भी जो पंडा लोग सेवा करते हैं, भगवान का भोग भी जब जाता है तो वो अपने मुंह को ढक के रखते हैं। मुंह को इसलिए ढक के रखते हैं कि सांस का भी प्रवेश जल में ना हो जाए, इतनी शुद्धता के साथ करते हैं। और इन 108 का जो डिवीजन है वो इस प्रकार से है कि भगवान जगन्नाथ को 35 पात्रों से स्नान कराया जाता है, बलभद्र जी को 33 पात्रों से, और सुभद्रा जी को 22 और सुदर्शन जी को 18। तो इस प्रकार से 108 पात्र होते हैं जो कि सोने या चांदी के होते हैं। इसके अलावा 22 और बड़े कलश होते हैं, 22 और बड़े कलश होते हैं जो कि मिट्टी के होते हैं। उससे भी जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी को और मदन मोहन जी को स्नान कराया जाता है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, और ये जब जल निकाला जाता है तो इस जल का फिर मंत्रोच्चार किया जाता है, इसका पवित्रीकरण किया जाता है। और इसमें चंदन और तुलसी और अगुरु और इस प्रकार से कई अनुष्ठान होते हैं, उसके उपचार होते हैं, और उसको जल को पवित्र किया जाता है। और फिर जब जल को पवित्र कर दिया जाता है तो एक बड़ा सुंदर प्रोसेशन निकलता है। आपने देखा जैसे रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आते हैं, तो यहां पे भी सीक्वेंस है कि किस प्रकार से आते हैं। कि सबसे पहले भगवान बलदेव आते हैं, और उनके बाद सुभद्रा देवी आती हैं, और अंतिम में भगवान जगन्नाथ आते हैं। और उसके बाद बहुत मंत्रोच्चार होता है, बहुत सारे जो विधि है उसको अपनाया जाता है। और उनका जब स्नान करना शुरू करते हैं तो उससे पहले कई मंत्रोच्चार होते हैं। उन मंत्रोच्चारों के द्वारा भगवान जगन्नाथ को स्नान करा जाता है, और बहुत सारे वाद्य भी बजाए जाते हैं, बड़ा म्यूजिकल। आपने चैतन्य चरितामृत में सुना होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु कोवूर में गए, गोदावरी के तट पे, तो स्नान करने के लिए रामानंद राय आते हैं। और जब रामानंद राय आते हैं तो उनके साथ क्या आता है? एक पूरा प्रोसेशन आता है, और उस प्रोसेशन में बहुत सारे ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे होते हैं और बहुत सारे संगीतकार वाद्य बजा रहे होते हैं।
नाथ जी का ही जो शाही स्नान है उसका छोटा पार्ट कौन कर रहे थे? श्री रामानंद राय। उसका बड़ा सुंदर विवरण है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो इस प्रकार से आज ये स्नान कराया जाता है और भगवान जगन्नाथ के 13 मेन उत्सव हैं और उन 13 मेन उत्सवों में 2 मुख्य उत्सव हैं और वो 2 मुख्य उत्सवों में से एक उत्सव कौन सा है? स्नान यात्रा और दूसरी कौन सी है? नीलाचल यात्रा, जिसे हम रथ यात्रा कहते हैं। तो ब्रह्म पुराण में इनके लगभग 60 उत्सवों का वर्णन है, उसमें से 13 मुख्य हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी आज विशेष स्नान करते हैं और जो इनका स्नान है वो इतना विशेष है कि लाखों लोग, आप देखेंगे कि लाखों लोग आते हैं स्नान देखने के लिए, क्योंकि जो भी भगवान जगन्नाथ को स्नान करता हुआ देख लेता है उसके सारे पाप क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि भगवान दारू के रूप में प्रकट हुए, किस लिए? जीवों को मुक्ति देने के लिए। इसलिए लाखों लोग सब जगह से आते हैं उनका स्नान कर देखने के लिए। तो ऐसे एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे और आज भगवान जगन्नाथ जी जब स्नान हो जाएगा, तो स्नान हो जाएगा तो आप देख रहे हैं ये बहुत विशेष पट्टा पहना हुआ है भगवान जगन्नाथ ने। इसे कहते हैं पट्टा तानी, पट्टा तानी। देख रहे हैं पट्टा जो जगन्नाथ जी के सर के ऊपर है, मुकुट नहीं है, पट्टा तानी है। और या इसे कहते हैं सेन पट्टा भी कहते हैं, सेन पट्टा। यह विशेष रूप से बताया जाता है और आज इसको करेंगे। और तुलसी की माला भगवान जगन्नाथ जी को पहनाई जाएगी, अभी आपको दिखाई देगी, तुलसी की माला पहनाते हैं। तो इस प्रकार से कई उपचार करते हैं, 16 उपचार होते हैं और फिर उसके बाद भगवान जगन्नाथ का स्नान कराया जाता है। और स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ बहुत ही विशेष आज भेष लेते हैं और उस भेष का नाम है हाथी भेष। भगवान जगन्नाथ सूंड लगाएंगे। आपने दर्शन किया है, नहीं किया है? आपके यहाँ स्नान यात्रा होती थी पहले जी थे तो नहीं? अच्छा, तो आप अगर आज जगन्नाथ जी के किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्नान के पश्चात भगवान का बहुत विशेष भेष है, जिसे कहते हैं हाथी भेष। तो इस हाथी भेष के पीछे एक प्रसंग है कि एक ब्राह्मण थे कर्नाटक में, कनियारी गांव में ब्राह्मण थे और वो बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे और सारे वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करते थे, भगवान की उपासना करते थे। तो वो जब ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे तो ब्रह्म पुराण में ये वर्णन आया कि जो परम ब्रह्म है वो कहां अवतरित हो चुके हैं? नीलाचल। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। तो जब उन्हें ये देखा कि अगर आप परब्रह्म उपस्थित है और परब्रह्म का जो भी दर्शन कर लेगा तो वो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा फिर मैं अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहा हूं, मुझे जाके परब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। तो वो कनियारी कर्नाटक से आते हैं और जगन्नाथपुरी की तरफ आ रहे होते हैं। तो जगन्नाथपुरी के में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो वो बड़े अचंभित हो जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि कई लोग जो भक्त हैं वो जगन्नाथ जी का दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो उन्हें रोक के पूछते हैं कि क्या आपको परब्रह्म का दर्शन हो गया? तो बोलते हैं हाँ हो गया। तो बोले कहां जा रहे हो? बोले घर जा रहे हैं। बोले घर जा रहे हो? तो ऐसा लगातार कई लोगों से मिले, देखे कि लोग दर्शन कर रहे हैं और अपने घरों को जा रहे हैं। तो वो बड़े ही अचंभित हो गए, भ्रमित हो गए। बोले क्या ये कैसे संभव है? क्योंकि ब्रह्म पुराण में तो लिखा है कि जो परब्रह्म का दर्शन कर लेता है वो तो जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, तो फिर ये वापस मृत्यु संसार में कैसे जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा लगता है मैंने गलत पढ़ लिया है। तो वो अपना प्रमाण यानी ब्रह्म पुराण साथ लेके आए थे, फिर से खोला, फिर से पढ़ा, वही लिखा था। तो बोले ये परब्रह्म नहीं हो सकते, ये परब्रह्म नहीं है। तो बड़े दुखी हो गए कि मैं तो परब्रह्म का दर्शन करने के लिए आया था। और भगवान क्या है? भावग्राही है। जो इंद्रदुम्न महाराज के लिए भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ब्राह्मण के वेश में इनके सामने प्रकट हो गए
और बोले कि क्या हुआ ब्राह्मण, क्यों शंका कर रहे हो? बोले मैं तो इतनी दूर से आया परब्रह्म का दर्शन लेने के लिए, और मैं देख रहा हूं यहां तो परब्रह्म है ही नहीं। तो बोले आपने कैसे पता लगा लिया कि यहां परब्रह्म नहीं है? वो अथार नाला तक आ गए थे। अथार नाला बहुत विशेष स्थान है। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद आते थे तो अथार नाला से ही वो उनको वेलकम करते थे। और जब महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं तो अथार नाला पे जब जाते हैं तो उन्हें क्या दिख जाता है? चक्र दिख जाता है। और चक्र के ऊपर बैठे हुए कौन दिखते हैं? गोपाल। और गोपाल उन्हें बुला रहे हैं तो महाप्रभु मदहोश होकर के दौड़ते हैं, छोड़ देते हैं नित्यानंद को, मुकुंद को, जगदानंद को, सबको छोड़ के महाप्रभु तेजी से तीव्रता से भागते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण है ये अथार नाला से भगवान जगन्नाथ की तरफ नहीं जा रहा था। कहां जा रहा था? वापिस अपने गांव बिना दर्शन किए हुए। तो भगवान जगन्नाथ उस ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। बोले तुमने कैसे ये निष्कर्ष निकाल लिया कि परब्रह्म नहीं है? तो बोले ऐसे परब्रह्म नहीं है क्योंकि उनका दर्शन करने के बाद लोग अपने घर जा रहे हैं। हाँ? अगर परब्रह्म का दर्शन हो गया, हाँ, तो फिर वापसी कैसे? इस मृत्यु संसार में वापसी कैसे हो सकती है? हाँ? श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हमेशा ये कहते थे कि वास्तव में अगर आप नवद्वीप आ रहे हो तो वन वे टिकट लेके आना। हम में से कोई जाता है वन वे टिकट के साथ? कोई नहीं जाता, क्योंकि किसी को वहां रहना ही नहीं उसको धाम में वास करना ही नहीं है, उसे तो वापस संसार में आना है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे इसमें तुम क्यों विस्मित हो रहे हो, क्यों शंका कर रहे हो? वो लोग वापस जाने के लिए ही आए थे, इसलिए भगवान उनकी भी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। तुम जिस मनोकामना के साथ आए हो भगवान उसे भी पूर्ण करेंगे। तो बोले अच्छा, मैं जाके दर्शन करूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और ये जो ब्राह्मण है ये वास्तव में क्या था? ये शुद्ध भक्त नहीं था, हाँ? क्योंकि ये एक शास्त्रों के द्वारा ही भगवान को जानने का प्रयास कर रहा था। तो इसकी एक धारणा थी कि जो पर ब्रह्म है उनका पहले तो ये है कि आकार नहीं है, और अगर आकार भी है तो ये पंचोपासक थे। तो वो गणेश जी के रूप में, क्योंकि गणेश जी ने सारे वेद शास्त्र लिखे। तो बोले क्या मैं पर ब्रह्म को जिस रूप में देखना चाहता हूं क्या मुझे दर्शन मिलेगा? तो भगवान जगन्नाथ जो ब्राह्मण के रूप में आए थे बोले हाँ अवश्य मिलेगा। तो भगवान उसको आश्वस्त करते हैं और वो फिर अपना मन विचार बदलते हैं और अथार नाला से गांव जाने की बजाय वो जगन्नाथ जी के मंदिर, श्री मंदिर के प्रांगण में आने लगते हैं। और भगवान जगन्नाथ अपने पांडा को, पुजारियों को ये प्रेरणा देते हैं कि तुम मुझे आज हाथी वेश में सजाओ। तो जब ये ब्राह्मण, इसका नाम था गणपति भट्ट, ये श्री मंदिर में पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं, और जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान किस वेश में दिखते हैं? इस गजानन भेष में, इस गजपति भेष में। तो आज भगवान ये स्वरूप स्वीकार करते हैं और बहुत विशेष है और देर तक दर्शन देते हैं। और उसके बाद आज जब भगवान, एक और विशेष बात है कि जब भगवान स्नान वेदी में आ जाएंगे, तो स्नान वेदी क्या है? मंदिर प्रांगण का बाहर का हिस्सा है, और स्नान वेदी बहुत ऊपर है। और स्नान वेदी से आपको जो बड़ा डंडा मार्ग है, बड़ा डंडा जानते हैं किसे कहते हैं? जिसे हम ग्रैंड ट्रंक कहते हैं। कहां से कहां तक? श्री मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक। तो जैसे ही भगवान जगन्नाथ स्नान मंडप में आते हैं, ऊंचाई पे आते हैं, तो उन्हें किसका दर्शन हो जाता है? गुंडीचा का। और गुंडीचा का दर्शन हो गया तो गुंडीचा क्या है? गुंडीचा वृंदावन है, उसे सुंदरांचल कहते हैं। तो जैसे ही उन्हें सुंदरांचल यानी वृंदावन का स्मरण हुआ, उनका भाव क्या हो गया? महाभाव प्रकाश हो गया, परिवर्तित हो गया। उनके हृदय में इच्छा आई कि अब वो कहां जाएंगे? सुंदरांचल। तो आज भगवान ये लीला करते हैं कि स्नान के बाद क्या हो जाएगा? उनको ज्वर हो जाएगा। कौन सा ज्वर है? विरह का ज्वर। जो ब्रजवासियों के साथ उनकी जो विरह की वेदना है, श्री राधा विरह वधुर जो भाव है, वो भाव भगवान प्रकट करते हैं। और आज के बाद अनावसर लग जाएगा, अगले 15 दिन भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि किस भावना में रहेंगे? उस विरह वेदना में।
राधा विरह मधुर रूप में। और उसके बाद भगवान ने आज ही प्लानिंग कर ली कि वो कहां जाएंगे, सुंदरांचल जाएंगे, इसलिए रथ यात्रा महोत्सव होता है। तो स्नान यात्रा से रथ यात्रा तक, तो इस प्रकार से आज का ये विशेष उत्सव है। और आज दो आचार्यों का तिरोभाव भी है, तो उनके बारे में भी सुनेंगे। विशेष रूप से श्री मुकुंद, हाँ, और श्री श्रीधर कोलाविच। आप में से कितने लोग मायापुर गए हैं? मायापुर गए? तो मायापुर में आप सीमंत द्वीप में जरूर गए होंगे। सीमंत द्वीप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन किया? नहीं किया? बहुत कम लोगों ने किया है। नहीं किया आप लोगों ने, जो लोग मायापुर गए हैं, सीमंत द्वीप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन। तो उसी सीमंत द्वीप में जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का प्रांगण है, मंदिर है, हाँ, वहीं पे जगन्नाथ जी के पीछे एक और विशेष स्थान है, वो उसे कहते हैं श्रीधर आंगन। श्रीधर आंगन। और वो श्रीधर कौन है? श्रीधर कोलाविच। वैसे तो वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या व्यापार करता है? नहीं करता। ब्राह्मण तो क्या करता है? हाँ, यजन याजन पठन पाठन और दान प्रतिग्रह, व्यापार नहीं करता है। लेकिन ये बड़े विशेष ब्राह्मण है श्रीधर कोलाविच, क्योंकि इनके व्यापार करने के पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। तो जैसे कि इनका नाम है कोलाविच, बंगाल में केले को क्या कहते हैं? कोला। और विच का मतलब क्या है? जो उसका व्यापार करने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु जब बाल अवस्था में थे, जब युवा अवस्था में थे, तो रोज अपने गुरु की पाठशाला में जाते थे। उनके गुरु कौन थे? किस पाठशाला में जाते थे? बताइए। सब लोग स्नान यात्रा देख रहे हैं। गंगादास, गंगादास पंडित। और गंगादास पंडित की जो पाठशाला में थे, उनके सहपाठी थे मुकुंद। लेकिन मुकुंद के बारे में बाद में वर्णन करूंगा, पहले श्रीधर कोलाविच के बारे में बोलता। तो वहां से जब वापिस आते थे, तो जिस स्थान से आते थे वहीं पे कोलाविच श्रीधर का अपना दुकान था। और उस दुकान में वो क्या करते थे? केले के सारे आइटम्स बेचते थे। केला बेचते थे, केले का फूल होता है, केले के फूल को क्या बोलते हैं? हाँ, मोचा। मोचा, मोचा की बड़ी सब्जी अच्छी बनती है, तरकारी बनती है। हाँ, जब आप भोग आरती गाते हैं ना, तो उसमें ठाकुर भक्ति विनोद लिखे हैं कि एक प्रिपरेशन क्या होता है? मोचा। और केले का जो पत्ता होता है उसको भी बेचते थे। यहां तक कि जो केले की छाल है उसको भी बेचते थे। यानी केले के पेड़ से उगने वाले जितने उत्पाद हैं सबको बेचते थे। और महाप्रभु यानी निमाई पंडित उनसे रोज खरीदने के लिए जाते थे। और जब खरीदने के लिए जाएं तो उन्हें उल्हाना दें कि तुम बहुत महंगा बेचते हो, तुम्हारा दाम बहुत ज्यादा है। वास्तव में महाप्रभु से सीखना चाहिए कि कैसे परचेजिंग की जाती है। मेरे पास परचेज की सेवा है, गुरुदेव ने दे रखी है 2009 से। हाँ, तो प्रेरणा महाप्रभु से मिलती है। महाप्रभु क्या करते थे? जितना दाम है उसका 10% देते थे। ऐसा कोई नेगोशिएटर नहीं होगा, ऐसा कोई परचेजर भी नहीं होगा। और श्रीधर बोलते थे कि ये तो बहुत कम है। महाप्रभु कहते थे कम नहीं, तुम्हारा दाम बहुत ज्यादा है। तो श्रीधर बोलते थे कि अगर मेरा दाम ज्यादा है तो भाई किसी और के पास चले जाओ, किसी और से खरीद लो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो निमाई बोलते थे नहीं, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक स्टेडी सप्लायर चाहिए जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं। तुम्हारा माल अच्छा होता है। तो इस प्रकार से उपहास करते थे, परिहास करते थे और उनसे उनका सौदा ले लेते थे। चैतन्य चरितामृत में इसके ऊपर वर्णन किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो उससे पढ़ता हूं मैं, समय तो मेरे पास कम है, थोड़ा 5-7 मिनट ऊपर ले लें। तो ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10 आप दिखा सकते हैं, रिपीट नहीं करेंगे। और प्यार संख्या है 67। किसके पास है रिमोट? आदि लीला अध्याय 10 और प्यार संख्या 67।
मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। कोला विच श्रीधर प्रभुर प्रियदास, यहां सुने प्रभु करे नित्य परिहास। तो चैतन्य महाप्रभु की 29वीं शाखा श्रीधर थे, जो केले के छाल के व्यापारी थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। कई बार महाप्रभु उनके साथ परिहास करते थे। परिहास क्या करते थे? बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, रेट कम कराना। श्रीधर निर्धन ब्राह्मण थे, जो केले की छाल के दोने बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। तो केले की छाल के दोने भी बनाते थे वो। संभवतः उनके पास केले का एक बगीचा था। अभी आप जाएंगे तो दिख जाएगा, केले के बगीचे हैं। मुझे स्मरण है कि लगभग 2006 से लेके 2008 तक जब हम लोग परिक्रमा में जाते थे, तो उस समय श्रील जयप्रताप स्वामी महाराज का स्वास्थ्य मतलब बाह्य दृष्टि से भी अच्छा था। तो जितने महाराज लोग हैं वहां पे वो सब एक नाटक का मंचन करते थे और महाराज बनते थे श्रीधर कोलाविच और महाराज सबको केले बांटते थे। जितने भी भक्त आते थे सबको केले बांटते थे। तो वहां पे केले का बगीचा अभी भी है। आप जाएंगे, आपने देखा ही, दिखा सकते हैं। यहाँ पे वो बिल्कुल छोटा सा स्थान है। मतलब इतना छोटा कमरा आपने जीवन में कभी देखा ही नहीं होगा। इतना छोटा कमरा है, मुश्किल से 4x4 का कमरा होगा। अब 4x4 का कोई कमरा होता है? बाथरूम भी नहीं होता है। और उसमें श्रीधर कोलाविच रहते थे। देखा है आपने? वो 4x4 का बना हुआ है। और उनका जो घर था वो बिल्कुल टूटा हुआ था, और जब बारिश आती थी तो उसके अंदर सब पानी आता था। और इतने निर्धन थे, इतने निर्धन थे कि उनके पास उनका मतलब एसेट केवल एक लोटा था, केवल एकमात्र लोटा, वो भी किसका? लोहे का। उसी लोटे से वो भगवान को जल चढ़ाते थे, उसी लोटे से वो स्नान करते थे, और उसी लोटे से शौच को भी जाते थे ऑल इन वन। और वो लोटा भी क्या था? टूटा हुआ लोहे का लोटा, बढ़िया पीतल का या चांदी का लोटा नहीं था। उसको जब आप पानी से भरिए तो आधा उसका जल निकल जाता था। तो इस तरह से लिख रहे हैं कि वे निर्धन ब्राह्मण थे, इतने निर्धन थे, जो केले की छाल के दोने बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। संभवतः उनके पास केले का बगीचा था, जिससे वे केले के वृक्ष के पत्ते, छिलका और गूदा एकत्र कर बाजार में बेच देते और अपनी आमदनी का 50% गंगा जी की पूजा में व्यय करते थे। तो देखिए, अगर उन्हें 1 रुपये मिला तो उसमें से, हाँ यही है, ये देखिए, ये थैंक यू, ये छोटा सा उनका श्रीधर आंगन। श्रीधर आंगन वास्तव में विश्राम स्थली है। इसे विश्राम स्थली भी कहते हैं, क्योंकि जो ये स्थान है श्रीमंत द्वीप, तो महाप्रभु ने जब पहला अपना हरिनाम संकीर्तन किया तो कहां से कहां तक किया? श्रीवास आंगन से श्रीधर आंगन तक। क्योंकि बीच में कौन थे? चांदका जी। चांदका जी का जो स्थान है वो श्रीमंत द्वीप में ही है। हाँ? तो वहां पे उन्होंने अपना बड़ा जुलूस निकाला, और जब थक गए सारे भक्त तो आके कहां पे विश्राम किया उन्होंने? श्रीधर आंगन में। ऐसे ही जब श्रील जीव गोस्वामी को परिक्रमा करा रहे थे श्री नित्यानंद प्रभु, तो वो भी परिक्रमा कराते कराते किस स्थान पे आए? श्रीधर आंगन में आए और उन्होंने वहां पे विश्राम किया। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो श्रीधर आंगन है उसको क्या कहते हैं? विश्राम स्थली। और निर्धन थे, और लेकिन जितना भी पैसा उनको मिलता था, जो भी मिलता था, उसका 50% वो गंगा जी की पूजा में कर देते थे। शेष 50% अपनी जीविका चलाने में खर्च करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने काजी की आज्ञा का उल्लंघन करके अवज्ञा आंदोलन चलाया तो श्रीधर प्रसन्नता से नाचने लगे। महाप्रभु ने इनके जल पात्र से पानी पिया करते थे। तो महाप्रभु बोलते थे जब ये सामान खरीदने के लिए जाते थे इनके पास, कि तुम बहुत ठगते हो, तुम बहुत धनी हो। क्यों? क्योंकि तुम 1 रुपए का सामान 10 रुपए में बेचते हो, इसलिए तुम्हारे पास बहुत पैसा है, और एक दिन में आकर के तुम्हारा सारा धन क्या करूंगा? लूट लूंगा। और महाप्रभु असत्य तो बोलते ही नहीं। तो महाप्रभु जब उन्होंने आंदोलन किया तो आ गए तो उनके पास धन क्या? लोटा। महाप्रभु ने वो लोटा छीन लिया
और उस लोटे में वो जल भरने लगे और पीने लगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो ये जो श्रीधर कोलाविच है ये तुरंत महाप्रभु के चरणों में गिर गए और बोले मेरा धर्म मत भ्रष्ट करिए, आप एक कुलीन ब्राह्मण है और ये मलिन लोटा, हाँ, इसी से मैं शौच जाता हूँ, इसी से मैं स्नान करता हूँ, कम से कम आप इसे पानी तो मत पीजिए। लेकिन महाप्रभु ने एक नहीं सुनी, उनका वो लोटा ले लिया। बता रहे हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि महाप्रभु इनके जलपात से पानी पिया करते थे। श्रीधर ने शची देवी को श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने से पूर्व पकाने के लिए कद्दू दिया था। तो देखिए कितने निष्किंचन भक्त हैं। जब इन्हें पता चला कि महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने क्या भेजा, कद्दू। इनके पास था यही जो इनके बगीचे में थे, या तो केले या कद्दू। हाँ, क्या है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। और महाप्रभु ने उसे स्वीकार किया। कृष्ण लीला में ये जो कोलाधर श्रीधर है, कोलाविच श्रीधर, ये वास्तव में भगवान के द्वादश गोपालों में से एक है। कुसुमासवा, कुसुमासखा है। श्री कृष्ण लीला में कुसुमासवक नामक ग्वालपाल बाद में चैतन्य लीला में कोलाविच श्रीधर बने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रोज मजाक में श्रीधर से फल फूल और गूदा छीन लिया करते थे और उनके टूटे हुए लोहे के पात्र से जल पीते थे। तो इस प्रकार से पूरा परिहास चलता रहा। लेकिन आप देखिए श्रीधर से महाप्रभु कितने प्रसन्न थे कि जब महाप्रभु ने अपनी महाप्रकाश लीला की, कितने प्रहरी थी, 7 प्रहरी 21 घंटे। तो महाप्रभु ने किसे बुलाया, श्रीधर कोलाविच को ही बुलाया। श्रीधर कोलाविच को बुलाया और श्रीधर कोलाविच जब आए तो महाप्रभु ने कहा कि मैं तुमसे और तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूं, वर मांगो। और कोलाविच श्रीधर ने कहा कि मुझे आपसे केवल एक ही वर चाहिए। वो वर क्या है कि आप इसी तरह निमाई पंडित के रूप में हर जन्म में मेरी दुकान पे आए और मुझसे केला छीन के ले जाए। तो ये रहस्य है कि श्रीधर जो कि ब्राह्मण थे वो क्या बने, कोलाविच बने। क्योंकि अगर वो व्यापारी नहीं बनते तो महाप्रभु के साथ ये बड़ा लंबा वृतांत है। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो श्री चैतन्य भागवत का जो मध्य खंड है उसमें पूरा चैप्टर है महाप्रभु की महाप्रकाश लीला। और उस चैप्टर का आधा पोर्शन, लगभग आधा पोर्शन केवल महाप्रभु और श्रीधर कोलाविच के बीच में संवाद है कि महाप्रभु कितने प्रसन्न हुए हैं। महाप्रभु ने कहा कि तुम राज्य ले लो, 8 प्रकार की सिद्धियां ले लो, तुम जो चाहो मुझसे ले लो, कुछ तो लो। जब तुम मेरा दर्शन पा रहे हो, मेरा आशीर्वाद पा रहे हो तो मुझसे कुछ तो प्राप्त करो। लेकिन बदले में श्रीधर ने केवल क्या मांगा, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। तो इस प्रकार से श्री कोलाधर श्रीवत्स का आज तिरोभाव है। उनका आविर्भाव नहीं आता, उनका केवल तिरोभाव है। तो आप इस स्थान पे जाएंगे जो कोलाधर श्रीधर का आंगन है, विश्राम स्थली, तो वहां जरूर जाइए, उनको प्रणाम करिए। क्योंकि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जो धन है, चैतन्य महाप्रभु कौन सा धन देने के आए थे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा तुम्हें पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदस्तम हम प्रपद्ये। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर हो गया है तो उसका वास्तव में क्या है, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी। कैसे समझे कि चैतन्य महाप्रभु कृपा हो गई है, कि उसका इन तीनों चीजों में क्या हो गया है, विरक्ति हो गई है और महाप्रभु में अनुरक्ति हो गई। ऐसे ही उनके एक सहपाठी मित्र हैं जिनका नाम है मुकुंद दत्त। चैतन्य लीला में 2 मुकुंद है, एक तो ये मुकुंद दत्त और मुकुंद दत्त के बड़े भाई कौन है, वासुदत्त। आप लोग रोज गौर आरती गाते हैं ना, कि नर हरि आदि कोरी चामर डुलाए, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए। तो संजय मुकुंद, मुकुंद कौन है, ये मुकुंद दत्त, और इनके बड़े भाई कौन है, वासुदत्त। वासु घोष भी है और वासुदत्त भी है। वासुदत्त। तो जो मुकुंद है
उनके बारे में भी श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समध्यायी, यहाँ कीर्तन नाचे चैतन्य गोसाई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी श्री मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक अन्य शाखा थे। जब वे गाते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे। तो देखिए महाप्रभु के ये बैचमेट हैं, स्कूलमेट हैं और क्या है, संकीर्तन मेट है, यानी कि महाप्रभु के सोलमेट है, महाप्रभु के सर्वध्यायी है। समाध्यायी का मतलब है उनके साथ पढ़ने वाले हैं। श्री मुकुंद दत्त का जन्म चट्टग्राम जिला में छनरा नामक गांव में हुआ था। ये चट्टग्राम जानते हैं कहाँ है? चट्टोग्राम, हाँ, बांग्लादेश में। वहां से महाप्रभु के कई परिकर आए हैं, विशेष रूप से जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं वो भी चट्टोग्राम से हैं। ये इनका गांव पुंडरीक विद्यानिधि के घर से 10 क्रोश लगभग 20 मील दूरी पर है। गौड़ गोना देश दीपिका में ये बतलाया गया है कि व्रजो स्थितो गायको यो मधुकंठा मधुव्रतो मुकुंद वासुदेवा तो दत्तो गौरांग गायको। तो जो ब्रजलीला में 2 सुंदर गायक हैं, जानते हैं आप? मधुकंठ और स्निग्धकंठ। सुना है नहीं सुना है? मधुकंठ और स्निग्धकंठ। अब पढ़िए आप, श्री गौर गोविंद महाराज की अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्होंने वर्णन किया है, हाँ, मधुकंठ और स्निग्धकंठ। तो मतलब ही क्या है, जिसके कंठ क्या है, बहुत सुरीले हैं। तो ये दोनों अब किसके रूप में अवतरित हुए? मुकुंद और वासुदत्त के रूप में अवतरित हुए। ब्रज के जो 2 प्रसिद्ध गायक थे उनके नाम थे मधुकंठ और मधुव्रत। वे चैतन्य लीला में मुकुंद तथा वासुदेव दत्त के रूप में प्रकट हुए हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के मंडली के गायक थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तब मुकुंद दत्त उनके सहपाठी मित्र थे। तो दोनों एक दूसरे के साथ ही पढ़ते थे, क्लासमेट थे। और महाप्रभु क्या दिखलाते थे? अपना विद्या का विलास। वो सबको क्या करते थे? पकड़ते थे और पूरी तरीके से प्रताड़ित करते थे। बोले थे बताओ तुमने शास्त्रों का अध्ययन करके क्या सीखा? और वो जो भी प्रस्तुत करे महाप्रभु उसको निरस्त कर देते थे। तो मुकुंद उनसे बहुत डरते थे। मुकुंद देखते थे कि ये क्या करेगा, निमाई मेरा सारा टाइम और सारी एनर्जी वेस्ट कर देगा, तो उनसे हमेशा बचते थे। हाँ? साथ में इनके एक और सहपाठी थे। कौन थे? गदाधर। तो गदाधर को भी पकड़ते थे और मुकुंद को भी पकड़ते थे। तो इस प्रकार से कई परिहास चलता था और मुकुंद इनसे दूर ही रहते थे, क्योंकि सोचते थे कि ये परास्त भी करेगा, लज्जित भी करेगा और मेरा सारा समय भी अपव्यय कर देगा, तो दूर रहते थे। तो एक दिन महाप्रभु ने उन्हें पकड़ लिया। बोले तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो भाई? हाँ, मैं जब तुम्हारे पास आता हूं तो तुम मेरे से दूर दूर भागते रहते हो। तुम क्या समझते हो? तुम अपने को बड़ा वैष्णव समझते हो और मुझे क्या समझते हो कि मैं अवैष्णव हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी प्रकट लीला में, नवदीप लीला में, किसी को पहली बार अपना भक्त का जो स्वरूप है या उसका वर्णन है पहली बार मुकुंद को दिया। बड़ा सुंदर इसका वर्णन आता है श्री चैतन्य भागवत में। तो बोलते हैं, अरे बेटा कट दिन थाका पाइले कोठा मोरा इडाई बेपाका, हंसी बोले प्रभु आगे पोड़न कटी दिना, तबे से देखिबा मोरा वैष्णव चिन्हा, ए मत वैष्णव मोई होई मु संसारे, अजा भाव असी बेका आमार दुआरे। बोलते हैं कि चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मैं इस पूरे नवद्वीप का सबसे बड़ा वैष्णव बनूंगा और वैष्णव के सारे चिन्ह मैं प्रकट करूंगा। तो तुम आओगे और मेरे चरण पढ़ोगे, इसलिए भागो मत, कहीं जाओ मत और मुझे से भागो मत। तो इस प्रकार से बड़ा परिहास करते थे और उनको परास्त करते थे।
आए दिन आपस में तार्किक वाद विवाद किया करते थे। कभी कभी तर्क के बहाने चैतन्य महाप्रभु उनसे भिड़ जाया करते थे। और इसका वर्णन चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 11 और 12 में हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु गया से लौटे तब मुकुंद दत्त ने उन्हें कृष्ण लीला के विषय में श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनकर आनंद विभोर कर दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन शुरू किया तो उनके फर्स्ट और उनके लीड सिंगर कौन थे? मुकुंद दत्त। और जब जब मुकुंद गाते थे महाप्रभु क्या करते थे? नाचते थे, निश्चित नाचते थे। तो इस प्रकार से ये इनके नित्य परिकर है। कहां पे? नवद्वीप में भी और नीलाचल में भी उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। और जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे, समय तो समाप्त हो गया, बस थोड़े में समावेश करूंगा। महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तो संन्यास के समय में भी उनके 4 परिकर उनके साथ जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में आता है। कौन कौन? श्री नित्यानंद प्रभु, श्री जगदानंद पंडित और मुकुंद और दामोदर पंडित, ये 4। तो मुकुंद उनके साथ ही रहते हैं। और मुकुंद के साथ महाप्रभु एक और परिहास करते हैं। हाँ? मुकुंद उनको कभी कभी महाप्रभु उन्हें खड़ जाटिया कहते थे। क्या कहते थे? खड़ जाटिया, खड़ जाटिया बेटा। हाँ? खड़ जातिया का मतलब होता है, और बेटा का मतलब होता है पुत्र। खड़ का मतलब समझते हैं ना, हाँ? कि जो किसी काम का नहीं है। तो खड़ जाटिया बेटा इसे कहते हैं जो अपने पिता के चरण तो दबाता ही है, लेकिन जब मौका मिले तो उनकी गर्दन भी दबा देता है। तो जब महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे थे इस महाप्रकाश लीला में, तो श्रीवास ने पूछा कि आप मुकुंद को प्रेम कब देंगे? तो महाप्रभु ने कहा कि मैं उसको प्रेम नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं देंगे? बोले क्योंकि वो क्या है? खड़ जाटिया बेटा है। बोले कैसे? बोले वो मेरे चरण तो दबाता है, जब वो मेरे साथ रहता है तो वो भक्ति का गुणगान करता है, लेकिन जब वो अद्वैताचार्य के साथ रहता है तो योग वशिष्ठ की महिमा गाता है। हाँ, तो योग वशिष्ठ की महिमा गाता है, यानी मेरा क्या करता है? गला दबाता है। इसलिए मैं उसे प्रेम प्रेम कुछ नहीं दूंगा। तो जब प्रभु ने कहा कि मैं प्रेम नहीं दूंगा, तो आखिर श्रीवास पूछने लगे कि कब तक नहीं देंगे? कब तक आप उसे प्रेम नहीं देंगे? प्रभु बोले और यदि कोटि जन्म होया तबे मोरा दर्शन पाइबे निश्चय। बोले कि कोटि जन्म भी हो जाएंगे तब भी उसे, तब तक उसे वेट करना पड़ेगा। और ये बात आकर के जब श्रीवास ने मुकुंद को बतलाई तो मुकुंद नाचने लगे। अब बताइए, हमारी दीक्षा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और महाराज क्या थोड़ा वेट कर लो। महाराज कई बार कई भक्तों को बोलते थे थोड़ा वेट कर लो, तो कैसा लगता था? आघात। और यहां महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? कितना वेट करो? 1 करोड़ जन्म। और 1 करोड़ जन्म वेट कर लो। तो ये सुन करके मुकुंद निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, वो नाचने लगे। नाचने लगे। क्या बोले? पाइबे पाइबे बलि करे महानृत्य प्रेमे ते विवल होइला चैतन्यरा भृत्या। बोले पाऊंगा पाऊंगा महाप्रभु का प्रेम मैं पाऊंगा। कोटि जन्म तो क्या, मैं कितने भी जन्म ये इस प्रकार से उनका प्रतीक्षा करूंगा। तो मुकुंद के इस भाव को देख के महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुकुंद को बुलाया और तुरंत ही प्रेम प्रदान कर दिया। तो ये है उनका डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। 3 Ds मुकुंद दत्त के जीवन से हम देखते हैं। उनका डिवोशन, डिवोशन में हमें क्या करना चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से मुकुंद दत्त उनके नवद्वीप के नित्य परिकर हैं। और जब महाप्रभु ने संकीर्तन शुरू किया श्रीवास आंगन में, तो लीड सिंगर थे। और रथ यात्रा में भी जो 7 टोलियां थी उसमें से एक लीड सिंगर मुकुंद थे। तो इस प्रकार से मुकुंद हर समय महाप्रभु के अंतरंग पार्षद रहे हैं। और इनका आज जो दिवस है वो इनका तिरोभाव दिवस है। और इनकी जो समाधि है वो 64 समाधि क्षेत्र में है। श्रीधर कोलव श्रीधर की भी जो समाधि है वो 64 समाधि केंद्र में है।
तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा वर्णन किया श्री मुकुंद दत्त का और श्रीधर पंडित यानी श्रीधर कोलाविच का। और जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा अभी प्रारंभ नहीं हुई है, अभी स्नान करना प्रारंभ नहीं किया, वेदी पे आ गए हैं, स्नान वेदी पे आ गए हैं जगन्नाथ जी। तो आज हम जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना करें, ये उनसे निवेदन करें कि हमारे जीवन में जितने भी पाप हैं या पाप करने की जितनी प्रवृत्ति है, उनकी कृपा से, उनके प्रेम से उन सबका नाश हो जाए और उनके प्रति हमारा आकर्षण बन जाए। श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा की जय। श्रीला श्रीधर स्वामी श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीला मुकुंद दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। टाइम ज्यादा हो गया तो मैं कोई प्रश्न नहीं ले रहा, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे अलग से पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जगन्नाथ जी के पास भैया इतनी बड़ी बड़ी नेत्र है, सब जगह से उनको सब देख सकते हैं और वो सबको देख सकते हैं। अच्छा सुन भाई, आज मेरी आदत में गाड़ी भी ठुक गई, पीछे देख लगे, हाँ मार दी, लाइट वाइट फोड़ दी पीछे के। दो लड़के थे हमारा, उस पे चल रहे थे बाइक पे, मार दी।